तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, फिलहाल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल चल रही है और ये सेल 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट मौका है एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने का, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट पर। राइट नाउ 25 से 26 हजार वाले फोन भी 20 हजार के आसपास ही मिल जाएगा। तो इससे बेस्ट समय नहीं आएगा स्मार्टफोन बाय करने के लिए। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जिसे आप 20,000 के आसपास ले सकते हो। इन 5 ही फोन में टॉप नॉच फ्लेक्सिव लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला चिपसेट होगा, 1.5K 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, पावरफुल कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो होगा ही सभी फोन के अंदर। तो ऐसे में अगर आपका बजट 20 हजार के आसपास है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको अल्टीमेट बेस्ट फोन बताने वाला हूँ। सभी फोन के लिंक यहाँ पर टैग कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। और नंबर 5 पर हमने रखा है मोटो एज 60 फ्यूजन को। 20,000 के नीचे ट्रू ऑलराउंडर पैकेज है ये। क्या कुछ फीचर्स दिया गया है, चलिए डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम है ये फोन। पेंटोन क्यूरेटेड वीगन लेदर वाला डिजाइन है, 8 mm की थिकनेस एंड 177 ग्राम वेट है। साथ में ही IP69 की रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, Android 15 पर आता है ये फोन और फ्यूचर में 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा इस फोन को। अब बात करते हैं मेन फीचर्स के बारे में। तो 5500 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 68 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की 1.5K 10-bit वाला POLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा और क्योंकि क्वाड कर्व पैनल है तो साइड के चिन और बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर है। पेंटोन वैलिडेटेड कलर्स के साथ आता है तो कंटेंट वॉचिंग में भी काफी शानदार रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और ये OS सपोर्ट के साथ भी आता है और 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे की तरफ 32 MP की सेल्फी है, इससे भी 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है डे लाइट में या फिर आउटडोर में। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो है ही अच्छा। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 6.5 लाख से ऊपर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज और LPDDR4X वाला रैम है। तो परफॉर्मेंस में ये फोन ठीक ठाक रहेगा या फिर डिसेंट कह सकते हो। इससे बेटर चिपसेट देना चाहिए था मोटोरोला को, बट नॉर्मल यूज में चिपसेट से कोई इशू नहीं होगा आपको। कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8,256 के लिए 21,000 रुपए हैं। एडिशनली 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कमाल का डील रहेगा। खासतौर पर डिजाइन और डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम है। कैमरा भी ठीक है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 4 पर हमने रखा है Realme P3 Ultra को। 20,000 के नीचे मोस्ट पावरफुल कर्व डिस्प्ले फोन नहीं है। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहने वाला है। प्लास्टिक और वीगन लेदर बैग के साथ आता है। सिर्फ 7.4 mm की थिकनेस एंड 183 ग्राम वेट है। तो काफी पतला और हल्का फोन रहेगा ये। अच्छी बात ये है कि IP69 की रेटिंग भी है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। डुअल सिम स्लॉट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, Android 15 पर आता है ये फोन और फ्यूचर में 3+4 इयर्स का Android अपडेट मिलेगा इस फोन को और O डायलर की मदद से साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन फीचर्स के बारे में। तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। बाईपास चार्जिंग और रिवर्स वायर चार्जिंग का सपोर्ट भी है। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.83 इंच की 1.5K 10-bit वाला AMOLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। डिस्प्ले का साइज बड़ा सा है, क्वाड कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह आपको दिखेगा ही नहीं। स्टीरियो स्पीकर है और HDR का सपोर्ट है। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और ये OS सपोर्ट के साथ भी आता है। साथ में ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे की तरफ 16 MP की सेल्फी है, इससे फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे।
ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा प्राइस के हिसाब से। मेन सेंसर काफी कैपेबल है, ओएस का सपोर्ट है तो लो लाइट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकल कर आ जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें जो कि इस फोन का बेस्ट पार्ट है, जी हाँ, इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 1.4 मिलियन से भी ऊपर आता है। साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज और LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में या फिर हैवी मल्टीटास्किंग में भी परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं होगा। चिपसेट काफी पावरफुल है, रैम और स्टोरेज टाइप भी अच्छा है, लॉन्ग सेशन तक हाई सेटिंग में गेमिंग भी करा देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 15 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर भी है। प्राइस की बात करें तो फिलहाल 8256 के लिए 20,000 रुपए हैं। एंड इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का डील रहेगा। फिलहाल वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में रख सकते हो इस फोन को आप। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वही नंबर 3 पर हमने रखा है पोको X7 Pro को। नॉर्मली इस फोन का प्राइस 24 से 25,000 के बीच में होता है, बट अभी आपको 20,000 के नीचे ही मिल जाएगा। एंड इस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज्यादा पावरफुल फोन बन जाता है ये। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ठीक ठाक रहेगा। प्लास्टिक और वीगन लेदर बैग के साथ आता है। 8.3 mm की थिकनेस एंड 195 ग्राम वेट है। IP69 की रेटिंग भी है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। डुअल सिम स्लॉट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और फ्यूचर में 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा इस फोन को। और हाँ, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। बात करें मेन फीचर्स के बारे में तो 6550 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा और नॉर्मल यूज में 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की 1.5K 12 वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। फ्लैट पैनल है तो गेमिंग के लिए आइडियल रहेगा। HDR और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है। इसके साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे की तरफ 20 MP की सेल्फी है, इससे 1080p में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट रहेगा या फिर ठीक ठाक कह सकते हो। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वैसे भी ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। तो चलिए परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 1.5 मिलियन से भी ऊपर आता है। साथ में ही UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप और LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में या फिर हैवी यूज में भी परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं होगा। चिपसेट काफी पावरफुल है, आराम से लॉन्ग सेशन तक हाई सेटिंग में गेमिंग भी करा देगा आपको। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC और आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8256 के लिए 21,000 रुपए हैं और 1000 से 2000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी है। तो अगर आपको 20,000 के आसपास एक ऐसा फोन चाहिए जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा हो, डिस्प्ले, बैटरी बैकअप और डिजाइन भी अच्छा हो तो ले सकते हो। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। और दोस्तों नंबर 2 पर आता है Oppo K13 टर्बो। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 28,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको 20,000 के नीचे ही मिल जाएगा। एंड इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का डील रहेगा, खासतौर पर गेमिंग के लिए बेस्ट पैकेज है। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। बैक साइड से दिखने में यूनिक लगता है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.3 mm की थिकनेस एंड 207 ग्राम वेट है। IPX9 की रेटिंग भी है, मतलब पानी वगैरह से तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन डस्ट की रेटिंग नहीं है तो धूल मिट्टी से बचाना होगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसका आउटपुट काफी अच्छी है। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन ColorOS 15 एंड फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 7000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को और नॉर्मल यूज में 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.8 इंच की 1.5K 10 वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम जरूर है प्राइस के हिसाब से। बाकी चिन और बेजल्स काफी पतले हैं और फ्लैट पैनल है तो गेमिंग वगैरह के लिए तो अच्छा रहेगा ही और कंटेंट वॉचिंग में भी बहुत ही मजा आएगा आपको।
कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके साथ ही 2 MP का डेप्थ कैमरा भी है। तो अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP की सेल्फी है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का जो मेन कैमरा है वो लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। ऑब्वियसली ये एक कैमरा फोन नहीं है। हाँ, अगर आप कभी कभार कैमरा यूज करते हो या कैजुअल फोटोग्राफी करते हो तो उसके लिए मेन कैमरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। वैसे परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो कि इस फोन का मेन USP है, जी हाँ, इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8450 वाला 5G चिपसेट, साथ में ही UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में या फिर हैवी यूज में भी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। आराम से हाईएस्ट सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी करा देगा। हैवी मल्टीटास्किंग के लिए फिजिकल फैन भी दिया गया है, जो कि 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। कनेक्टिविटी के लिए 11 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। एयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8,128 के लिए 23,000 रुपये हैं एंड 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट अवेलेबल है। कुल मिलाकर 20,000 के नीचे मिल रहा है ये फोन अभी, एंड 20,000 के हिसाब से बहुत ही कमाल का डील रहेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट ऑलराउंडर फोन भी है ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वहीं दोस्तों नंबर 1 पर आता है iQOO Neo 10R। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 27,000 के आसपास होता है, बट अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के ही 22 से 23,000 के बीच में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस के हिसाब से सबसे अच्छा पैकेज रहेगा ये। चलिए डिटेल में जान लेते हैं जल्दी से। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डुअल टोन डिजाइन के साथ आता है ये फोन। रेसिंग ट्रैक वाला डिजाइन है। ध्यान रहे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8 mm की थिकनेस एंड 196 ग्राम वेट है और IP65 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, फुल फ्लैज IP रेटिंग नहीं है। ओवरऑल डिजाइन ठीक ठाक है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। डुअल सिम स्लॉट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड्रॉइड 15 पर आता है और फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो 6400 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। हैवी यूज में भी 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। साथ में ही बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट और रिवर्स वायर चार्जिंग का सपोर्ट भी है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। फ्लैट डिस्प्ले है, जो कि गेमिंग के लिए आइडियल रहता है। HDR का सपोर्ट और स्टीरियो स्पीकर तो है ही। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है, साथ में ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP की सेल्फी है, इससे भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। प्राइमरी सेंसर समवॉट अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। एक लाइन में बोलूँ तो प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस रहेगा। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 15 लाख के ऊपर आता है। साथ में UFS 4.1 वाला स्टोरेज और LPDDR5X वाला रैम है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। हैवी यूज में भी कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। आराम से हाईएस्ट सेटिंग में गेमिंग भी कर सकते हो। वैसे भी ये एक गेमिंग फोन ही है। कनेक्टिविटी के लिए 10 5G बैंड्स का सपोर्ट है। Wi-Fi 6 और एयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8,128 के लिए 25,000 रुपये हैं और अभी अमेजोन पर 2,000 रुपये का कूपन अवेलेबल है। इसके साथ ही 1,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी है। तो इफेक्टिवली 22,000 के आसपास ही मिल जाएगा ये फ़ोन आपको। एंड इस प्राइस के हिसाब से टोटली वैल्यू फॉर मनी फ़ोन रहेगा ये। डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट फ़ोन जिसे आप 20,000 के आसपास ले सकते हो। प्राइस हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे भी सेल चल रही है। सभी के लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। स्टिल कुछ भी डाउट और कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।